DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय मसीहा कांशीराम साहब, बहुजन समाज जब में सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज करोड़ों करोड़ गरीबों मजदूरों मुसलमानों के नेता, हम सबकी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में चाँद जन्मदिन के मौके पर हम अपनी तरफ से आप सभी सम्मानित साथियों की तरफ से इस उत्तर प्रदेश के आम जनता की तरफ से माननीय बहन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस जन्मदिन के मौके पर। सम्मानित साथियों, आप सभी साथियों ने देखा कि बड़ी देर से हमारे बीच में संचालन कर रहे माननीय दिलीप कुमार विमल जी, अध्यक्षता कर रहे माननीय अखिलेश अम्बेडकर जी, हमारे सभी विशेषज्ञगण, क्योंकि अभी संचालक महोदय जी ने सभी साथियों का नाम लिया है। अब हम सोचते हैं कि समय नाम में ना जाए, जो भी हमारे मंच पर हैं, सभी मंडल के प्रभारीगण, सभी जिले के प्रभारीगण, जिले के सभी कोऑर्डिनेटरगण, सभी जिले के हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, सभी हमारे जिले के ओबीसी समाज के संयोजकगण, मुस्लिम समाज के मंडल के संयोजकगण, विधानसभा के मुस्लिम समाज के संयोजकगण, पिछड़े समाज के हमारे विधानसभा के संयोजकगण, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के लोग, बाउंड सेफ के लोग, सभी मंच पर उपस्थित है, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सामने बैठे हमारे सभी पर आप सभी सम्मानित साथियों को जिस तरीके से आप माननीय बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं, उसी तरह से आज एक संकल्प लेकर के भी जाना है कि जो आने वाला चुनाव 27 का होगा, इसमें माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का भी संकल्प लेकर के आज आपको जाना है। कारण क्या है? कारण यह है कि माननीय बहन जी की सरकार आपने देखा है, 7 से 12 तक बहन जी की सरकार आपने देखा। माननीय बहन जी अपनी सरकार में बच्चों को पढ़ने के लिए 5000 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया, हाई स्कूल इंटर कॉलेज खोलने का काम किया, इंटर कॉलेज के बाद ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बच्चों की शिक्षा के लिए जो बहन जी ने व्यवस्था दिया। आज ये सरकार जो चल रही है, इस सरकार में तो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और माननीय बहन जी ने शहरों में इस ठंड के मौसम में तमाम हमारे गरीब लोग जो फुटपाथ पर सोते थे, इनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो लोग उनके लिए टेंट का रैन बसेरा बनाते हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूँ माननीय बहन जी को कि माननीय बहन जी ने हर नगर पालिका में, नगर पंचायत में हम गरीब लोग जब अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं तो कहते थे कि अब बेटवा का पढ़ाओ बिटिया का नाम। हाई स्कूल इंटर जैसे हमारी बिटिया पास हो कैसे पढ़ाई बंद कर देते थे गरीब लोग। धन्यवाद देता हूँ माननीय बहन जी को। माननीय बहन ने कहा नहीं, अब गरीबों की बेटियों की पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। माननीय बहन जी जैसे हाई स्कूल बिटिया पास होती थी, चमचमाती हुई नई साइकिल देती थी, 15,000 उसके खाते में देती थी। जैसे इंटर पास होती थी बेटी, फिर बहन जी उनको 10,000 खाते में भेजती थी। और आज की सरकार क्या कह रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन क्या हमारी बेटियों को साइकिल और पैसा मिल रहा है? क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और जो मेरे सम्मानित साथियों, आज जिस तरीके से जंगल राज कायम है सरकार में, आपने देखा होगा, ये भी मेरठ की एक घटना आपके सामने ताजा गवाह है। मेरठ में हमारे SC समाज की मां बेटी खेत जा रही थी और इस भाजपा की सरकार में कुछ गुंडे आते हैं और हमारी मां को
फांसों से और कुल्हाड़ियों से उनको मार कर बेहाल कर दिया जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके सामने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। जो बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों के वहां दबाव बनाने के बाद माननीय बहन जी ने ट्वीट भी किया, मैंने भी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया, तब तीसरे दिन जाकर के बेटी को बरामद किया गया। आपके कानपुर में एक 14 साल की बेटी को अपहरण कर लिया गया। आपके बाबा में 3 साल के निषाद समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई, दुष्कर्म करके। गौशाली में 5 समाज की बेटी के साथ, बलिया में चौहान समाज की बेटी को पेड़ से लटका दिया जाता है। और जब वहां पर बहन जी ने मुझे भेजा, मैंने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारियों ने कहा कि सुसाइड कर लिया। हमने कहा ये बताइए दरोगा जी, आपका दोनों हाथ बांध दें, क्या इस पेड़ पर चढ़ पाओगे? उन्होंने कहा नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर ऊपर चढ़ के सुसाइड कर लिया बेटी तो हाथ कैसे बांधेगी? तब उनकी भी जांच करा करके तब उनको जाके न्याय मिल पाया। हे मेरे साथियों, चाहे वो आपके गाजीपुर की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की घटना हो, फिरोजाबाद की घटना हो, इस तरीके तमाम अत्याचार हो रहा। जो जंगल राज कायम है, इस जंगल राज को अगर रोकना चाहते हो, अपना विकास चाहते हो, अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हो, अपने बच्चों को रोजगार चाहते हो, तो आपको बहन कुमारी भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। चाहे जी जाति समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, आज जगह को निकलती है सरकार में। हमारे नौजवान छात्र जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। तो पंडित जी का भी लड़का कहता है पापा आप क्या करें, पर्चा तो लीक हो गया। क्षत्रिय समाज का भी बेटा कहता पापा क्या करें, पर्चा लीक हो गया। कहे बेटा वापस आओ, अपनी 27 में अपनी वोट की ताकत से इस सरकार को घर से भेजेंगे, बहन जी को लाएंगे, बहन जी को लाएंगे। जी बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। बहन जी की सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा एक भर्ती के लिए सफाई कर्मी की भर्ती क्यों क्या है? मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्या बहन जी ने देखा कि गरीबी के नाते गांव में आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या उन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या गरीबों सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? कि आने वाली 27 में हमें सब समाज को जोड़ करके सरकार बनानी है। अभी 9 अक्टूबर को जब आप गए थे, पहले रैली का नहीं ऐलान किया था, पहले कहा था मानवर मसीहा कांसी राम साहब की राज्यव्यापी पूर्ति कार्यक्रम। लेकिन उस पूर्ति कार्यक्रम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के चूल्हे हिंगे। हम लोग कहने लगे कि हम तो कह रहे थे BSP खत्म हो गई। चुनाव आयोग ये तय करता है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश पार्टियां कितनी है, केंद्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है। ये मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव आयोग ने कहा कि आज भी देश में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तीसरे नंबर की कोई और नहीं, आज भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद भी लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ा। ये मेरे दबे कुचले समाज के लोग, ये मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं, आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके जो 9 अक्टूबर को रात 2 बजे ही पूरे लखनऊ को भरने का काम किया। जब 9 बजे लखनऊ वाले सोए के जागा थे ना भैया, तब माननीय बहन जी भाषण देके संबोधित करके माननीय मसीहा कांसीराम साहब को पुष्पांजलि करके
माननीय बहन जी वापस जा। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि जो लोग कहते बीएसपी खत्म हो गई, अगर उनमें हिम्मत हो 9 बजे कोई रैली करके दिखा दे, तब उनको हम जान जाए कि तुम भी अपने आप को लोग क्या कहते हैं, लोग कहते बीएसपी कमजोर हो गई है, अन्य दलों के लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी कमजोर हो गई है। 38 दल को लेकर के जो भाजपा के लोग बनाए हैं इंडिया गठबंधन, और 28 दल को लेकर के इंडिया गठबंधन, कई दलों का गठबंधन कौन करता है? जो कमजोर होता है। अगर है आपने दम, सेमी बहन कुमारी मायावती जी ने आज भी बताया है कि 2007 के तर्ज पर 2007 में जैसे जनता का गठबंधन तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पर बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया था, फिर 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार होगा। कौन सी जनता? SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज, अन्य अल्पसंख्यक समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इनका एक गठबंधन तैयार होगा। और जब जनता का गठबंधन बीएसपी के साथ होगा, दलों के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। आप अपने आप पर भरोसा रखो, 27 में बहन जी आ रही है, 27 में बहन जी, जरा जोर से बोलो, हिंदी आ रही है। कुर्सी खाली करो। अगर मेरठ जैसी घटना, कानपुर जैसी घटना, फरीदाबाद जैसी घटना, आगरा जैसी घटना, कौशाम्बी जैसी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं रोक पा रहे हो, कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे हो, तो कुर्सी खाली करो। माननीय बहन जी आ रही है। मेरे सम्मानित साथियों, आज उमड़ा हुआ जनसैलाब ये गवाही है, क्योंकि हमारे पास आज जैसे आप 9 अक्टूबर को बड़ी भीड़ की है, फिर 6 दिसंबर को आप लोगों ने लखनऊ में जाकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर 12 मंडल के लोग, नोएडा में 6 मंडल के लोग, आज 18 मंडल में पूरे उत्तर प्रदेश में आज 18 मंडल मुख्यालयों पर बहन जी के जन्मदिन के मौके पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में कई हजारों की संख्या में हर मंडल मुख्यालय पर भीड़ इकट्ठा हुई है। ये भी अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई का पैसा है। हमारे पास आज विधायक नहीं है, मात्र विधायक कुमार शंकर सिंह जी, कोई लोकसभा का भी नहीं है, कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को जो आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके इतने बड़े हुजूम के साथ यहाँ आने का आपने काम किया है। इसमें हमारे कुछ साथियों ने, जैसे हमारे अम्बेडकर नगर भाई मनोज वर्मा जी हैं, इधर हमारे यादव जी, तमाम लोग, नाम किसका किसका गिराएंगे, तमाम हमारे कुछ मजबूत साथियों ने अपने तरफ से संसाधन भी दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और जहां पर हमारे साथियों ने नहीं संसाधन पाया किसी से, तो अपनी जेब का चंदा लगा करके लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ी लेकर के आए। मेरे सम्मानित साथियों, आप बड़ी दूर दूर से आए हैं। आज माननीय बहन जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस नोट आपको मिल जाएगी। उसमें माननीय बहन ने ऐलान किया है कि हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना, हमें किसी गठबंधन का इंतजार नहीं करना। तमाम हमारे साथी सुझाव देते रहते हैं गठबंधन कर लेना चाहिए। 1992-93 में गठबंधन हुआ था तो आपको मात्र 67 सीट मिली थी।
फिर 1996 में गठबंधन हुआ था, तब भी आपको मात्र 67 सीट मिली थी। फिर 2002 में बिना गठबंधन के आपको कितनी सीट मिली? 100 सीट मिली। फिर 2007 में बिना गठबंधन के कितनी सीट मिली? 206 सीट मिली। फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, इसी गठबंधन के इंतजार में मत रहना। हमारी नेता बहन कुमारी नाथ जी ने ऐलान किया है, हर बूथ पर जाओ और जनता का गठबंधन तैयार कर लो। इसी जनता के गठबंधन के बल पर 2007 के तर्ज पर 2027 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। ज्यादा समय ना लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत समय दिया है। आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इसी संकल्प के साथ जाएंगे कि 27 में माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद।